शिमला एक खूबसूरत शहर है जहाँ लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, जिसकी खूबसूरती खुद कुदरत ने निखारी है। उसी शिमला के एक कॉलेज में एक लड़की सारी क्लासेस में जाकर हर एक स्टूडेंट से पूछती है, तुमने मेरी परी को देखा क्या? तुम्हें मेरी परी दिखी कहीं? पर हर कोई उसे अपना सिर ना में हिलाकर ही जवाब देता है। जो लड़की परी को सब जगह ढूंढ रही है वो है पारुल। पारुल परी की बेस्ट फ्रेंड है। पारुल की उम्र 20 साल है। उसका रंग गोरा, तीखे नैन नक्श और उसके बाल कंधे से थोड़े नीचे तक हैं। नेचर से वो बहुत तेज तर्रार है। पारुल पूरे कॉलेज में परी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है, पर परी उसे कहीं नहीं मिलती। वो पहले क्लासरूम में, फिर कैंटीन में और फिर पूरे ग्राउंड में देखती है, पर उसे परी का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं लगता। परेशान होकर पारुल खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, आखिर तू कहाँ चली गई है परी? तभी पारुल को ध्यान आता है कि उसने पूरा कॉलेज तो देखा, पर कॉलेज का टेरेस नहीं देखा। ये ध्यान आते ही पारुल जल्दी से टेरेस की तरफ जाती है। टेरेस पर पहुंचकर जब पारुल इधर उधर देखती है तो उसे एक कोने में लगी बेंच पर बैठी परी नजर आती है। पारुल उसे वहां पर देखकर कहती है, लो, मैंने पूरा कॉलेज छान मारा और ये मैडम यहाँ छत पर बैठी हुई है। ये बोलते हुए पारुल परी की तरफ बढ़ती है। परी के पीछे खड़ी होकर वो उसका नाम पुकार कर कहती है, परी। अपना नाम सुनकर परी पीछे पलट कर देखती है। परी की उम्र भी 20 साल है। उसकी नीली आंखें, लंबी पलकें और पतले गुलाबी होंठ हैं। उसकी पतली सी कमर है और कमर तक लहराते उसके बाल घने और काले हैं। उसका रंग गोरा और नाक पतली सी है। कुल मिलाकर वो बेहद खूबसूरत है और अपने स्वभाव से वो बहुत शांत और कम बोलने वाली लड़की है। वो पारुल के बिल्कुल उलट है। पर अभी परी के खूबसूरत से चेहरे पर एक अलग ही टेंशन नजर आ रही थी। पारुल भी जिसे पिछले 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी। 2-3 दिन से परी काफी परेशान दिख रही थी। वैसे तो वो कम ही बात करती थी, पर 2-3 दिन से वो किसी भी बात का जवाब हाँ, ना और में दे रही थी और हर टाइम कहीं किसी सोच में ही गुम रहती थी। पारुल परी को घूरते हुए कहती है, मैं तुझे कब से। इतना बोलते ही पारुल चुप हो जाती है, क्योंकि इस वक्त परी की आंखों में आंसू थे। ये देखते ही पारुल तुरंत उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या हुआ परी, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा? पारुल के पूछने पर परी ना में सिर हिला देती है। पारुल ये देखकर फिर से कहती है, तो तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तो तू मुझे बता, मैं अभी उसका बैंड बजा दूंगी। पारुल परी को पिछले 2 सालों से जानती थी। ये परी और पारुल का कॉलेज में लास्ट ईयर था। जब परी नई नई कॉलेज में आई थी तो उसकी दोस्ती पारुल से हुई थी। पारुल को परी की सादगी और सिंपल सोच बहुत अच्छी लगती थी। पारुल को हर बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता था, पर परी ही थी जो उसे जल्दी से शांत करा देती थी। पारुल को परी से इन 2 सालों में इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि वो उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझती थी। परी पारुल की बात सुनकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। पारुल जानती थी कि परी एक अनाथ है। परी जब 4 साल की थी तो कुछ लोग उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे। लेकिन जब परी उस अनाथ आश्रम में लाई गई थी तो उसके कपड़ों और रहन सहन से वो काफी अच्छे परिवार की बच्ची लग रही थी। और उसके गले में एक सोने की चेन थी जिसमें एक परी का पेंडेंट था। वो परी अपने हाथों में जादुई छड़ी लिए हुई थी। वो पेंडेंट दिखने में काफी यूनिक था। परी हमेशा यही सोचती थी कि क्यों उसके घर वालों ने उसे अनाथ आश्रम भेजा। अगर वो गरीब थे तो वो चेन उसके गले में कहाँ से आई? परी पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, इसलिए वो इस कॉलेज में स्कॉलरशिप से आई थी। परी का पढ़ाई का खर्चा स्कॉलरशिप से चलता था। बाकी परी अपना खर्चा ऑनलाइन ट्यूशन से उठाती थी। उससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था। पारुल को पता था कि परी अपने घर वालों को ढूंढना चाहती है और यही सोचकर वो कई बार उदास भी हो जाया करती थी। परी को फिर से कहीं खोया देख पारुल एक चुटकी बजाते हुए कहती है, फिर से क्या सोचने लगी परी, कोई बात है क्या? परी पारुल की तरफ हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, कहा ना कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो तुझे जरूर बताती। अब तू परेशान मत हो, सब ठीक है।
बस आज अच्छा नहीं लग रहा था तो यहाँ एकांत में आ गई बैठने के लिए। पारुल परी की बात सुनकर उसे प्यार से कहती है, परी तू परेशान मत हो यार, सब ठीक हो जाएगा। और देख, तू परेशान होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर अब ये सब छोड़, मैं घर जा रही हूँ तो चल तुझे भी तेरे रूम तक छोड़ देती हूँ। पारुल की घर छोड़ने वाली बात सुनकर परी जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं पारुल, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे रास्ते की एक शॉप में कुछ काम है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। पारुल परी की बात सुनकर कहती है, अरे तो क्या हुआ, जहाँ तुझे काम है मैं तुझे वहीं छोड़ देती हूँ। पारुल की बात सुन परी कुछ सोचकर कहती है, पारुल मुझे दूसरी तरफ जाना है, तू खामखा परेशान हो जाएगी। मैंने कहा ना मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसे भी रोज तो तू ही छोड़ती है, पर आज सच में कुछ काम है। पारुल परी को इस तरह से बोलते देखकर कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, चल फिर कल मिलते हैं कॉलेज में, ओके। यह सुन परी धीरे से मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तू भी आराम से जाना। पारुल परी की बात सुन कुछ नहीं कहती है और उसे बाय कहते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद परी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी गली में उसके रूम के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई है। वो जैसे तैसे करके उस भीड़ में घुसकर अपने रूम के पास पहुंचती है तो सामने देखती है कि एक मोटी सी आंटी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर वहां पर खड़े दो आदमियों से कह रही होती है, अरे खड़े क्या हो, जल्दी से ताला तोड़ दो इसका। एक तो किराया नहीं दिया, ऊपर से महारानी की तरह यहाँ पर आराम से रह रही है। निकालो सारा सामान इसका और फेंक दो बाहर। परी देखती है कि ये मोटी आंटी उसकी मकान मालकिन है। उसकी बातें सुनकर परी आगे आकर उसे कहती है, नहीं आंटी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपका पूरा किराया दे दूंगी। वो मोटी आंटी परी को अपने सामने देखकर अपनी आंखें फेरते हुए कहती है, अरे अरे देखो तो इसे, कितनी मासूम बन रही है। मैंने 3 दिन का टाइम दिया था ना तुझे, तो आज वो 3 दिन पूरे हो गए हैं। चल अब दे मेरा पूरा किराया। उस मोटी आंटी की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, वो अभी पैसे नहीं है मेरे पास, पर मैं जल्दी ही आपको आपका किराया दे दूंगी। परी की मासूमियत देखकर भी उस मोटी आंटी का दिल नहीं पिघलता है और वो कहती है, तो ठीक है, अभी पैसे नहीं है ना तेरे पास, तो अभी तो निकल यहाँ से। जब पैसे आ जाएंगे तेरे पास तब आ जाना रहने के लिए। यह सुनकर परी रोते हुए कहती है, पर मैं अभी ऐसे अचानक कहाँ जाऊंगी आंटी। परी का रोना देखकर वो आंटी चिढ़ते हुए कहती है, देख बंद कर अपना ये रोना धोना, क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, जहां जाना है वहां जा, पर मेरा कमरा खाली कर दे और अब मेरा दिमाग मत खा और हट यहाँ से। ये बोलते हुए वो मोटी आंटी परी को धक्का दे देती है। परी लड़खड़ा जाती है और नीचे गिरने से बाल बाल बचती है, पर उसकी सोने की चेन उसके गले से बाहर निकल जाती है। जब वो मोटी आंटी उस चेन को देखती है तो वो परी के सामने आकर और भी गुस्से से कहती है, दिखने में तो बहुत मासूम लगती है, पर है कितनी झूठी। किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और फैशन में इतनी मोटी सोने की चेन अपने गले में लटका रखी है। ये बोलते हुए उस आंटी की नज़र परी की पेंडेंट पर जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर तो उसकी आंखें ही बाहर निकलने को हो जाती है और वो आंटी उस पेंडेंट को छूते हुए कहती है, अरे वाह, इतना सुंदर पेंडेंट तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, पैसे नहीं है ना तेरे पास मेरा किराया देने के लिए? चल एक काम कर, तू ये चेन और पेंडेंट मुझे दे दे और तू यहाँ रह ले। ऊपर से मैं तुझसे 6 महीने तक कोई किराया भी नहीं लूंगी। परी उस आंटी की बात सुन रोते हुए कहती है, नहीं आंटी, ये मेरे पास मेरे अपनों की आखिरी निशानी है, जिससे मुझे अपनी पहचान मिल सकती है। यह सुनकर वो आंटी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे बंद करिए रोने धोने का नाटक, देख सीधी तरह से मेरा किराया दे दे, नहीं तो। वो आंटी इतना ही बोलती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, नहीं तो क्या? उस आवाज को सुनकर परी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो उस आवाज की तरफ देखती है। उस तरफ देखते ही परी की आंखें, जो अभी तक हैरानी से बड़ी हुई थी, अब वो डर से फैल जाती है। परी को वहां पारुल खड़ी दिखती है, जो इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। परी पारुल को देखकर हैरान हो जाती है। पारुल कुछ कदम चलकर परी के पास आती है और गुस्से में उस मोटी आंटी की तरफ देखती है, जिसने अभी भी परी का वो पेंडेंट पकड़ा हुआ था।
पारुल उसे घूरते हुए उस पेंडेंट से उस आंटी का हाथ हटाते हुए कहती है, ये क्या तुम्हारे बाप का है जो इसे इतने हक से पकड़ा हुआ है? पारुल की बात सुनकर उस मोटी आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे कुछ कहने को होती है कि तभी पारुल उसे पूरी तरह से इग्नोर करके परी की तरफ देखती है। फिर वो परी से कहती है, परी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? परी अपना सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रहती है। पारुल उसे इस तरह खड़ी देखकर कहती है, कोई नहीं, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जरा मैं इनसे निपट लूं। ये बोलकर पारुल उस मोटी आंटी की तरफ देखते हुए अपने बैग से पैसे निकालती है और उस मोटी आंटी के मुंह पर मारते हुए कहती है, ये लो तुम्हारा किराया, जितना परी को देना था उससे ये कुछ ज्यादा ही है। वो आंटी हैरानी से उन पैसों को देखती है। वो सच में उसके किराए से काफी ज्यादा थे। फिर वो अपने आदमियों को पैसे उठाने का इशारा करती है और खुद स्माइल करते हुए परी से कहती है, अरे बेटा, पैसे आ रहे थे तो बता देती, खामखा इतनी परेशानी हो गई। चलो कोई बात नहीं, किराया मिल गया है तो अब ये कमरा तुम्हारा ही है और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है बेटा। आखिर क्या होगा आगे? क्या परी वापस से उस मोटी आंटी के कमरे में रहेगी या फिर पारुल उसे अपने साथ ले जाएगी? कौन है परी के माँ बाप और क्यों उन्होंने परी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था? आगे क्या मोड़ लेगी परी की जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।